अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 1 मैथ का फर्स्ट ईयर का ख़त्म हो गया। तो अब उसके MCQ सॉल्व करते हैं जो इम्तिहान के टेस्ट में आते हैं हर साल, जो रिवाइज होते हैं। तो आज हम उसको पढ़ेंगे। तो मैंने पोलर फॉर्म वगैरह इस वजह से नहीं पढ़ा है क्योंकि वो इम्तिहान के हिसाब से मतलब वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके सवाल आएंगे नहीं, क्योंकि इम्तिहान में क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इस वजह से वो सवाल नहीं देते इतने मुश्किल, तो इजी आते हैं। तो जस्ट मैं आपको ये सवाल वगैरह करवाऊँगा। आई थिंक ये 25 सवाल तक होंगे। तो आप इनकी अच्छी तरीके से इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए कि किस तरीके से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने इस वजह से लिख दिया क्योंकि जितने MCQs हो तो एक वीडियो में मतलब जल्दी मतलब कवर भी हो जाए, इस वजह से पहले मैंने लिख लिया जो सारे MCQs वगैरह। तो पहला MCQ है कि रियल पार्ट बताओ कौन सा है। तो मैंने आपको वीडियो में बताया कि रियल कौन सा होता है और इमेजिनरी कौन सा होता है। जैसे इसका आंसर हो जाएगा -3। और दूसरा सवाल है रेडिकल के अंदर -4 प्लस का रेडिकल के अंदर 25। जब मैंने आपको बताया था कि रेडिकल के अंदर -1 आ जाए तो वो जस्ट बराबर होता है आयोटा के। तो इसको लिखेंगे हम 2 आयोटा प्लस का 5 आयोटा, क्योंकि 4 पूरा स्क्वायर है 2 का, तो इस वजह से रेडिकल से बाहर आएगा तो 2 आयोटा हो जाएगा और 25 का 5 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये है। अब 2 प्लस का आयोटा डिवाइड बाय 2 आयोटा। अब मैंने आपको वीडियो में बताया था जो मेरे लेक्चर है, तो डिवाइड के अंदर कभी भी आयोटा नहीं आएगा। अगर आयोटा आएगा तो उसको रेशनलाइज करवा कर रियल नंबर बनवाना पड़ेगा। तो आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, आयोटा से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 आयोटा माइनस का 1 डिवाइड बाय माइनस का 2। तो ये बराबर आ जाएगा -1 प्लस का 2 आयोटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब जैसे ये एक सवाल है कि 2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस का आयोटा, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो -1 2 से माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा इधर दिख रहा नहीं है तो मैं इधर करवा देता हूँ। छठा सवाल, आयोटा की पावर 5 प्लस का आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 5 बराबर होता है, एक कम करेंगे तो 4 से डिवाइड हो रहा है तो आयोटा, और प्लस अब आयोटा की पावर 4 बराबर होता है 1 के, तो प्लस का 1 इसका ये, ठीक है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ लेक्चर में। आयोटा की पावर 21 एक कम करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा, एक कम करने के ऊपर बराबर आ जाएगा ये 20 हो जाएगा, 4 से डिवाइड होता है ये आयोटा, तो ये 1 के हो जाएगा आयोटा की पावर 20, तो ये आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब अगर ऐसा सवाल आ जाए, पहले अगर आयोटा दिया हुआ हो, उनकी पावर दी हो कि एक आयोटा प्लस हो रहा हो, दूसरा आयोटा की होल पावर जितनी भी दी हुई हो, अगर उसकी होल पावर आ जाए तो जस्ट पहले हम इनकी आयोटा वाली पावर को सॉल्व करेंगे। आयोटा की पावर 9 ऑड नंबर है, तो ऑड है तो एक कम करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है। तो ये सारी बातें मैंने लेक्चर वगैरह में बताई हुई है,
प्लस का ईवी ने 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो -1, ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 1, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट आयोटा की पावर 8 तो ये बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, ये वाला सवाल भी हमारा सोल्व हो गया। और जस्ट इन दोनों को प्लस कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको प्लस माइनस ये डिवीजन सारा आपको बताया हुआ है वीडियो और मेरे लेक्चर। आप पहले लेक्चर देखिए जब आप ये MCQs की प्रैक्टिस करें, और ये आज मैं आपको ग्रुप के अंदर इनके MCQs भी भेज दूँगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस नहीं है तो माइनस हो जाएगा, पहले हम इसको सिंपल उसमें लिखते हैं, 4 3 प्लस का 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 4, ये हो जाएगा 9 प्लस का 9 आल्टा, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस के 2 के प्लस का 9 आल्टा। ठीक है, अब 10वां सवाल है मल्टीप्लिकेशन, सीधी सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी मैंने आप लोगों को बताई हुई है। तो अभी देखो मैंने सारी बातें आपको बताई हुई है, जस्ट ये मैंने इस वजह से MCQs बनाया कि आप लोग इनकी अच्छी प्रैक्टिस करें। जितने मैं ये सवाल वगैरह लिखवा रहा हूँ ना, आप जो इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो इनको 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 प्लस का 2 आयोटा, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है तो ये सिंपल आयोटा है। ये हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा प्लस का 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस का 2 आयोटा प्लस का 3 आयोटा माइनस का 3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 प्लस का 5 आयोटा। ठीक है, अच्छा ये 2 बातें मैंने आपको लेक्चर में नहीं बताई थी, ये के वाली और एक मल्टीप्लिकेशन वाली नहीं लिखी, वो मैं भी लिख देता हूँ। तो एडिटिव आइडेंटिटी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0,0 1,0 या 1,1। अब ये पूछ रहा है कि जो एडिटिव इन्वर्स है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी मतलब जिसको प्लस करने पे आंसर 0 ही आए, मतलब उसमें आइडेंटिटी मतलब एक जैसा है, मतलब उसमें कोई तब्दीली ना आए, तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 प्लस का 3, इसको प्लस कर दो 0,0 में, तो 0,0 में अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मैं नहीं ले रहा, इसकी जगह अगर मैं कोई और नंबर लेता हूँ 1,1, तो इसकी जगह लूँगा तो वो हो जाएगा 2 प्लस का 1 तो 3 हो जाएगा, वो आइडेंटिटी नहीं हो रहा, उसका आंसर सेम नहीं आ रहा। जो एडिटिव इन्वर्स होता है ना, ये कहता है कि जो उसमें प्लस करे और आंसर में कोई चेंजिंग ना आए तो वो आइडेंटिटी होती है। तो आइडेंटिटी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की 0,0। ठीक है, अब मैंने एडिटिव इन्वर्स भी लेना सिखाया हुआ आप लोगों को, ये कैसे लेते हैं। जस्ट इनकी साइन चेंज कर दीजिए, माइनस का है माइनस का बी। अच्छा ये सवाल काफ़ी आता है टेस्ट में, हाँ ये टेस्ट में ये सारे आते हैं। ये आप इनकी अच्छी प्रैक्टिस करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और इसके अलावा आप खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करिए गाइड वगैरह में से। कि अगर आप इतना भी मतलब प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे, इंशाल्लाह आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर में से जो सवाल आएगा इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस आयोटा की होल स्क्वायर बराबर होती है प्लस के 2 आयोटा के, तो इसकी होल पावर कर देंगे 4, ये हो जाएगा 2 to the 4,
क्योंकि इसलिए हमने पावर ब्रेक की है, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है, उससे भी करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। पर हमें पता है कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बराबर है आता है 2 आयोटा के, और इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो इसका सिंपल आंसर आ गया -4 के। ठीक है। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं रेसिप्रोकल ऑफ 2 प्लस का 6 आयोटा। रेसिप्रोकल वही जस्ट मल्टीप्लिकेशन इनवर्स को हम दूसरा नाम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। इस वजह से मैंने वो मतलब मल्टीप्लिकेशन इनवर्स नहीं लिखा, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए। टेस्ट के अंदर ये जस्ट नाम भी देकर टेस्ट कर जाता है। तो मैंने आपको फार्मूला भी लिखवाया था, तो जस्ट 2 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कोमा माइनस का 6, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 2 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा 14। तो ये कट भी रहे तो इन्हें आप काट भी दीजिए। ये हो जाएगा 1/20 कोमा माइनस का ये हो जाएगा 3/20 प्लस इसका ये आंसर। ठीक है। इतने आप इनकी प्रैक्टिस करिए अच्छी सी, मतलब इनकी जितने में आपको ये क्वेश्चन मतलब सॉल्व करवाए ना, ये समझ लीजिए कि मेहरान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेहरान के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की मतलब लाजमी आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल वगैरह ना दे। तो आप जो इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छा होगा। तो इसको मैं थोड़ा रिमूव करके आपको और क्वेश्चन में करवा देता हूँ, ताकि 25 हो जाएंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQ है, और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी प्रैक्टिस कर सके, उन्हें पता चले कि किस तरीके के सवाल आते हैं। तो ये अभी मार्कर की इंक मतलब चल नहीं रहा मार्कर, तो ये 2 MCQ भी लिखे गए, तो असल में इंक नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर कल इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी जो MCQs वगैरह आप इनकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs थे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो जैसे इसका आंसर मैं वैसे ही बता देता हूँ आप लोगों को। अगर कोई भी आयोटा के ऊपर 4 पावर आ जाए कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक, तो उसका जस्ट आंसर बराबर होता है 0 के। तो ये चल नहीं रहा, इंशाल्लाह कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ऐसे काफ़ी MCQs है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेहरान यूनिवर्सिटी के हिसाब से। थैंक यू। तो आप इसकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप लोगों का मतलब अच्छा टेस्ट हो। इंशाल्लाह मैं इसका टेस्ट अभी ग्रुप के अंदर मैं सेंड कर दूँगा। अगर आप लोग ऐड नहीं है तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। 03 इस पर लिखा भी नहीं आ रहा 0312133712। तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूँगा। तो अभी मैंने टेस्ट जो बनाया तो वो मैं ग्रुप के अंदर सेंड कर दूँगा, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये कि वो मैंने इससे थोड़ा एडवांस बनाया, तो उससे थोड़ा काफ़ी मुश्किल है। मतलब अगर आप लोगों को समझ में ना आए, कुछ भी मसला हो, तो मुझसे पर्सनल पे कांटेक्ट कर तो मैं आप लोगों को उसका बता दूँगा, तो और वो सॉल्व कर भी आपको दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू।